नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति की बात, जहां हम बात करते हैं जनता की, जमीनी सच्चाई की और सत्ता के समीकरणों की। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि बिहार की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बड़ी चर्चा। बिहार 2025 महागठबंधन बनाम एनडीए में उलटफेर, जनता की नब्ज क्या कहती है। बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी राजनीति कभी सुस्त नहीं रहती। यहाँ एक पल सत्ता होती है, दूसरे पल विपक्ष। विचारधारा बदलती है, साथी बदलते हैं, लेकिन सवाल वही रहते हैं, जनता क्या चाहती है। 2020 के चुनाव में जब एनडीए ने बाजी मारी तो लगा कि नीतीश कुमार का अनुभव और भाजपा की रणनीति दोनों मिलकर बिहार को स्थिरता देंगे। लेकिन आज 2025 के चुनाव से पहले की तस्वीर देखें तो बिहार की सियासत एक बार फिर करवट लेती दिख रही है। महागठबंधन टूट चुका है, एनडीए में फिर से खींचतान शुरू है और प्रशांत किशोर, चिराग पासवान जैसे चेहरे नए विकल्प बनकर उभर रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं होगा, ये जनता के भरोसे, युवाओं की उम्मीद और नए नेतृत्व की तलाश का चुनाव होगा। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जो दशकों से बिहार की राजनीति का केंद्र रहा है। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता चलाई, फिर महागठबंधन बनाया तेजस्वी यादव के साथ, और फिर एनडीए में लौट आए, फिर अलग हो गए और फिर हाल ही में फिर एनडीए में शामिल। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब जनता पूछ रही है कब तक। नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा सवाल ये है, या फिर उनकी राजनीति थक चुकी है। हाल ही में हुए उलटफेर से ये साफ हो गया है कि नीतीश अब भी सत्ता की चाबी है, लेकिन 2025 में वो खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी को आगे करेंगे, ये अभी तय नहीं है। तेजस्वी यादव का चेहरा बिहार में युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। वो तेज हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उनके भाषणों में एक अलग ऊर्जा होती है। 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। 2022-23 में जब नीतीश ने फिर से महागठबंधन के साथ सरकार बनाई तो तेजस्वी डिप्टी सीएम बने। उनका ट्रैक रिकॉर्ड मिला जुला रहा। नौकरियों का वादा किया, कुछ हद तक काम हुआ, लेकिन बेरोजगारी अब भी सबसे बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी की सबसे बड़ी चुनौती है भरोसा। क्या जनता उन्हें लालू यादव की छवि से बाहर निकालकर एक स्वतंत्र नेता मानती है? उनकी पार्टी मजबूत है, जमीनी पकड़ भी है, लेकिन एनडीए के संगठित चुनावी मशीन के सामने क्या वो टिक पाएंगे? 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार में एनडीए ने मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अंदरूनी खींचतान अभी भी जारी है। जेडीयू को बराबरी का हिस्सा चाहिए, बीजेपी को पूर्ण नियंत्रण। नीतीश के बार बार पाला बदलने से बीजेपी के भीतर भी असहजता है। कई नेता कह चुके हैं कि अब बहुत हो गया और पार्टी को नीतीश पर भरोसा नहीं रहा। चिराग पासवान को एनडीए में फिर से अहम जगह मिली है। रामविलास पासवान की विरासत को लेकर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं खुद को स्थापित करने की। दिख रही है, लेकिन भीतर की दरारें साफ महसूस होती हैं और यही दरारें 2025 में बड़ा नुकसान बन सकती हैं। महागठबंधन में पहले आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वामदल शामिल थे, लेकिन नीतीश के एनडीए में लौटने के बाद ये गठबंधन लगभग बिखर चुका है। अब आरजेडी और कांग्रेस साथ है, लेकिन संख्या बल कमजोर है और तभी एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। पीके यानी प्रशांत किशोर एक बार फिर बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। इस बार जनसुराज के बैनर तले वो जमीन से जनता तक सीधा संवाद कर रहे हैं। उनकी रणनीति साफ है, जात पात की राजनीति से हटकर विकास की राजनीति की बात। जनता से सीधा जुड़ाव, पैदल यात्राएं, खुला संवाद, ये सब कुछ बिहार में पहले किसी बड़े नेता ने नहीं किया। पीके चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन जो माहौल बन रहा है वो संकेत देता है कि पीके किंग मेकर नहीं, किंग बनने की सोच रहे हैं। बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है, लेकिन कैसा बदलाव, ये बड़ा सवाल। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। पलायन एक स्थायी पीड़ा बन चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग की हालत अब भी चिंताजनक है। युवा नेतृत्व की मांग जोर पकड़ रही है। 2020 के चुनाव में आरजेडी को युवाओं का समर्थन मिला था, लेकिन सरकार एनडीए की बनी। अब 2025 में जनता पहले से ज्यादा जागरूक है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पर हर मुद्दे की चर्चा हो रही है। जनता अब ये नहीं देखती कि नेता किस जाति से है, अब वो पूछ रही है हमें नौकरी मिलेगी या नहीं, बिहार में रहने लायक व्यवस्था कब बनेगी। पीके की जन यात्रा हो, तेजस्वी के रोजगार वादे हों या एनडीए का विकास मॉडल, जनता इस बार सबका हिसाब लेगी। चिराग पासवान के पास अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो उस भरोसे को कायम रख पाए हैं। उनकी पार्टी टूटी, वो अकेले लड़े और अब एनडीए में उनकी फिर से वापसी हुई है। चिराग युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर उनका कैडर कमजोर है। अगर एनडीए उन्हें सही स्पेस देता है तो वो 2025 में चौंका सकते हैं, वरना उनकी भूमिका सीमित रह सकती है। बिहार चुनाव 2025 अब द्विपक्षीय नहीं रह गया। तीन बड़े ध्रुव सामने हैं, धन, आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, जनसुराज, पीके और अन्य नए वोटरों को लुभाने की कोशिश। ऐसे में बिहार में हंग असेंबली का खतरा बढ़ गया है और अगर कोई नया चेहरा बड़ी संख्या में सीटें निकाल लेता है तो सत्ता का समीकरण एक बार फिर पूरी तरह बदल सकता है। बिहार की राजनीति का इतिहास रहा है कि यहाँ सोच बदलती है, नेता बदलते हैं, समस्या वही रहती है। 2025 का चुनाव इस मायने में खास है कि इस बार जनता अब बहुत कुछ देख चुकी। नीतीश कुमार का अनुभव, तेजस्वी यादव की ऊर्जा, प्रशांत किशोर का नया मॉडल और एनडीए का संगठित चेहरा, इन सब के बीच अब जनता को तय करना है सत्ता का चेहरा कौन हो और एजेंडा क्या हो। बदलाव सिर्फ चेहरे से नहीं आएगा,
नीतियों से आएगा, सोच से आएगा। तो सवाल यही है, क्या बिहार की जनता इस बार सिर्फ नाम नहीं, काम देखेगी? दोस्तों, इस बार का बिहार चुनाव बहुत कुछ तय करेगा, न सिर्फ राज्य की दिशा बल्कि देश की राजनीति की दशा भी। आपका क्या मानना है? क्या नीतीश फिर से सीएम बनेंगे, या तेजस्वी को मौका मिलेगा, या पीके कर देंगे कोई बड़ा उलटफेर? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही साफ, निष्पक्ष और जनता की बात करने वाली वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद।